हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजीव सिंह ऑफिशियल पे। आप लोगों के बीच फिर से एक अनबॉक्सिंग वीडियो आगे है जो आसूस का वीवो बुक है, जो लेटेस्ट वर्जन एच सीरीज़ के साथ है। प्रोसेसर का एच सीरीज़ तो आप जानते ही हैं कि हैवी मॉडल होता है। अभी हम आपको बता देते हैं कि प्रीमियम मॉडल में एच सीरीज़ दिया हुआ है। सबसे पहले आसूस वीवो बुक का बॉक्स देख रहे हैं। बॉक्स पे सारा कुछ मेंशन किया हुआ रहता है कि क्या है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट मार्केट वाइज देख लेते हैं। तो आसूस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 402 सुप्रीम चैम्बर 17/18 शाह इंडस्ट्री स्टेट वीरा रेसी रोड अंधेरी मुंबई वेस्ट मुंबई महाराष्ट्र इंडिया 400053 पिन कोड है। मैन्युफैक्चर बाय तो आपको लिखा हुआ है चाइना का एड्रेस। मैन्युफैक्चर मंथ ऑफ ईयर है सितंबर 2023, मंथ ऑफ ईयर सितंबर 2023। मैक्सिमम रिटेल प्राइस है आपका 76,990 मतलब 76,990 रुपया। यूनिट सेल की प्राइस वही सेम है 76,990 रुपया। 1 यूनिट नोटबुक है, 1 यूनिट में यूज़र मैनुअल है और 1 यूनिट अडेप्टर है, 1 यूनिट पावर केबल है। और आसूस कंप्यूटर नोटबुक का मॉडल नंबर है X1502ZA EJ544WS। मॉडल आप सर्च मार सकते हैं। इसमें चार्जर की कैपेसिटी 65 वाट है। और इसका अगर कोई इशू है तो आप कॉन्टैक्ट वगैरह करने के लिए ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है और ईमेल आईडी दिया है। दोनों से आप कॉन्टैक्ट करके संपर्क कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें बॉक्स पे और क्या क्या मेंशन किया हुआ है, इसके फीचर डिटेल के बारे में वो सब भी हम बताएंगे। थोड़े से फीचर देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो देखिए मॉडल नंबर तो वहाँ तो लिखा ही था, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए X1502ZA EJ544WS और X1502ZA मतलब एक कैटेगरी सीरीज़ हो गया और ये EJ544WS है वो मॉडल हो गया, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं MS ऑफिस का। तो ये बॉक्स पे ही मेंशन कर दिया गया है कि इसमें MS ऑफिस जो है कंपनी के द्वारा इंक्लूड किया गया है, मतलब कंपनी के द्वारा ही इंक्लूड किया हुआ है। और ये MS ऑफिस जो इंक्लूड है कंपनी से वो प्रीलोडेड रहता है और ये कंपनी से प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें जो है आप अपना ईमेल आईडी डाल के इसको मेल कर मतलब कि कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा और परमानेंट याद रखिएगा इसके पासवर्ड को, क्योंकि अगर भुलाता है तो फिर बहुत परेशानी हो जाता है। और अब बात करते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये CPU इंटेल कोर i5 12500H प्रोसेसर है, विदाउट हार्ड ड्राइव है और 512 GB जनरेशन 4 का SSD लगा हुआ है और DDR4 8 GB प्लस 8 GB ऑन बोर्ड रैम लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें Wi-Fi 6 इंक्लूड है और USB 2.0 है, USB 2.02 है, मतलब जो भी है C टाइप वगैरह सारा पोर्ट दिया हुआ है। OS टाइप की बात करें तो Windows 11 64 बिट है और कीबोर्ड लैंग्वेज US है। एसेसरी 3 सेल 42 वाट है और ये आपका LCD जो है 15.6 FHD है, मतलब फुल HD। इस लाइट सिल्वर कलर का ये लैपटॉप है। वो लैपटॉप का लुक भी हम दिखा देते हैं, बहुत ही अच्छा है। 180 रोटेट वगैरह है और सब स्टिकर के माध्यम से इसके लैपटॉप पे भी शो कर रहा है। जी हाँ, तो आप देखिए इसका लुक देखिए लैपटॉप का, बहुत ही अच्छा है। आसूस वीवो का आप लोग को देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और वास्तव में ही बहुत अच्छा है। हमें खुद भी इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे साफ साफ आसूस वीवो का आपको नज़र आ रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं इस लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन की। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका पोर्ट वगैरह क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड में इसका देखते हैं कि क्या क्या पोर्ट है। जी हाँ, तो इसके लेफ़्ट साइड में क्या क्या पोर्ट है। तो इसके लेफ़्ट साइड में सबसे पहले जाते हैं हम। तो इसके लेफ़्ट साइड में आपका दिया हुआ है। सबसे पहले तो फ्रंट साइड में ये स्लाइड करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। लेफ्ट साइड में आपको एयर लेने के लिए स्पेस दिया हुआ है, इंडिकेटर लाइट दिया है, एक चार्जिंग का, एक ऑन होने का, एक USB पिन का दिया हुआ है। जी हाँ, और आसूस का अक्सर लैपटॉप जो होता है वो 180 तो कम से कम रहता ही है, 360 भी रहता है, लेकिन 180 लगभग बहुत कम रेंज में भी अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा। जी हाँ, और अब हम बात करते हैं इसके राइट साइड की। तो राइट साइड में यहाँ पे दिया हुआ है चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, HDMI पोर्ट दिया हुआ है, 2 USB पोर्ट दिया हुआ है, एक C टाइप दिया है, एक ऑडियो जैक दिया, इतना सारा पोर्ट दिया हुआ है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये चार्जिंग पॉइंट और ये सारा कुछ आपने देख लिया। और बैक साइड से स्लाइड करने के लिए मतलब 180 रोटेट होने के लिए स्पेस भी दिया है, वो भी देख लीजिएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको पूरी स्लाइड करेंगे और इसको ओपन करके आपको दिखाएंगे इसमें क्या क्या फीचर है, डिटेल है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और सबसे पहले ये बता दें कि इसको में स्टिकर के माध्यम से भी बहुत कुछ बता दिया जाता है पहले ही लैपटॉप को ऑन होने से पहले। वो चीज़ भी हम दिखाएंगे कि कैसे पता करें और कैसे कहाँ बताया जाता है। सबसे पहले लैपटॉप हमारा ये ऑन हो चुका है। ये देखिए MS ऑफिस का स्टिकर तो यहीं पे लगा हुआ है साफ साफ क्लियरली। और उसके बाद आइरिस का ग्राफिक कार्ड इसमें इंक्लूड है, वो भी लिखा हुआ है साफ साफ। और इंटेल कोर i5 प्रोसेसर है, ये भी स्टिकर के माध्यम से हमें पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया है। अब इसमें करना क्या है, इसमें बैकलाइट वगैरह सब इंक्लूड है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। और इसके लिए आगे हमें बढ़ना है। इससे पहले बैकलाइट वगैरह तो है ही, वो तो हमने पहले ही बता दिया।
और यहाँ पे स्टिकर के माध्यम से आपको सारा डिटेल दिया रहेगा। ये देखें यहाँ पे स्टिकर के माध्यम से लिखा हुआ है आसूस वीवो बुक 180.8, तो मैंने पहले ही बता दिया था। आसूस नोच कैंसलेशन है ही है। फास्ट एंड स्टेबल आसूस वाईफाई मास्टर, लिंक में आसूस इजी फाइल ट्रांसफ़र, फिजिकल वेबकैम और लॉन्ग 1.4 mm की ट्रेवल, मतलब कि ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, परफेक्टफुली है। इसमें नॉइज़ कैंसलेशन भी दिया है, 180 भी है और वाईफाई का जो है स्पीड है वो मास्टर प्लान स्पीड है। अब हम इसके बायोस को ऑन करते हैं और जो आपने बॉक्स में मेंशन देखा था वही चीज़ इसमें है कि नहीं वो चीज़ भी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, इसके कैटेगरी में चले गए। यहाँ पे देखिए 12 जनरेशन इंटेल कोर i5 12500H 2.5 GHz का प्रोसेसर है, 16 GB रैम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 11 होम सिंगल लैंग्वेज है, 22H2 ये वर्जन है। ये विंडो का जो वर्जन है वो बहुत ही लेटेस्ट है, मतलब इससे आगे का अपडेट अभी फ़िलहाल नहीं आया है। तो आप किसी भी लैपटॉप में देखिएगा तो 22H2 ही मॉडल होगा अपडेट का। और अब हम बात करते हैं इसके ये स्पीड का, कॉन्फ़िगरेशन का और सारा कुछ डिटेल के साथ कि इसमें क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। तो हम यहाँ पे देख ले रहे हैं कि CPU में आप 12 जनरेशन इंटेल कोर i5 12500H प्रोसेसर देखें। ये 12 कोर का प्रोसेसर है, 16 लॉजिक प्रोसेस 16 है, L1 L2 L3 ये देखने को मिलता है हमको, 1.1 MB 90 MB और 18 MB। जी हाँ, और यहाँ पे बेस स्पीड अभी चल रहा है जो कि इसमें बिल्कुल भी लोड नहीं डाला है, तो 1-2% भी CPU से यूजेबल दिख रहा है आपको साफ साफ। अगर इसमें हम कुछ लोड डालते हैं, कुछ हैवी गेम वगैरह या फिर तो कोई 4K वीडियो वगैरह चलाते हैं, तब यहाँ पे प्रोसेसर पे लोड आपका बढ़ेगा और दिखेगा। उसके बाद बात करते हैं इसके मेमोरी कार्ड की। तो जी हाँ, इसका जो मेमोरी कार्ड है वो भी हम दिखा देते हैं कि कितना है और कितना FHB का है। ये देखिए, सबसे पहले 16 GB का रैम लगा हुआ है, इसमें 11.1 GB अवेलेबल है, तो रैम अपग्रेड करने का फ़िलहाल ज़रूरत ना के बराबर है। और स्पीड की बात करें तो 3200 FHB का है, 2/2, मतलब कि दोनों स्लॉट यूज़ कर लिया गया है। अगर रैम का अपग्रेड करते हैं दोनों 8 GB हटाना पड़ेगा और दोनों जगह 16 GB लगाना पड़ेगा। जी हाँ, पेयर रहता है तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये 11.2 GB अवेलेबल दिख रहा है, तो आपको अपग्रेड करने का ज़रूरत ना के बराबर है। अगर करते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, बट लेकिन नहीं करने की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट जो कहते हैं वो नहीं है। उसके बाद बात करते हैं आपको डिस्क की। तो इसके डिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी हम बता देते हैं कि क्या क्या फीचर है और क्या क्या डिटेल है। सबसे पहले ये आप इससे पहले आपको देखने को मिलता होगा कि हार्ड ड्राइव आता था, लेकिन अब SSD आ रहा है। और अब यहाँ पे हम बताते हैं क्या है। सबसे पहले NVMe का SSD लगा हुआ है, जनरेशन 4 है। तो ये स्पीड, इसका परफॉर्मेंस तो आपको पता चल ही रहा है, रीड राइट स्पीड, लेकिन ये परफॉर्मेंस और हैवी स्पीड में आपको शो करेगा कब, जब लैपटॉप पे प्रॉपर लोड डालिएगा। तो अब यहाँ पे इसकी कैपेसिटी 470 GB दिखा रही है, मतलब कि और GB ये मर्ज कर लिया और बाकी आप यूज़ करने के लिए 470 GB ही यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, और ये NVMe SSD जनरेशन 4 है तो बहुत ही है, वो तो आपको पता ही है। और उसके बाद बात करते हैं वाईफाई की। तो वाईफाई 6 है, वाईफाई 6 या वाईफाई 6E, ये दोनों वाईफाई जो है वाईफाई का मास्टर प्लान वो कह सकते हैं एक्टिवेट होता है, वो कह सकते हैं, क्योंकि ये पावरफुल एक्टिविटी है कि कोई भी नेटवर्क को बढ़िया से कनेक्ट करके बढ़िया स्पीड प्रोवाइड करता है लैपटॉप को। तो कहीं अभी जितना भी लैपटॉप पड़ा अगर वाईफाई 6 या वाईफाई है तब तो आप परचेज करने में बहुत ही सक्षम है और ले सकते हैं। लेकिन जिसमें पहले वाला वाईफाई नेटवर्क है उसमें कनेक्टिविटी में थोड़ा दिक्कत होगा। उसके बाद बात करते हैं इंटेल Xe ग्राफिक कार्ड की। तो यहाँ 8 GB ग्राफिक कार्ड दिखा रहा है जो इंटीग्रेटेड है। ये ग्राफिक कार्ड आपको 4K वीडियो वगैरह में या थोड़ा हल्का फुल्का गेम वगैरह खेलने में, स्ट्रीमिंग करने में आपको फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा। अगर प्राइस का इशू है तो प्राइस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अभी तो आसूस में बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है और बहुत ज़्यादा कैशबैक वगैरह मिल रहा है। थैंक यू हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। थैंक यू।